तीन उपाय से महात्मा को पा जाओगे और तीन उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। वो तीन उपाय कौन है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये तीन उपाय से परमात्मा को भी पा जाओगे। तो ज्ञान कैसा हो? संसारिक पीएचडी डीएड बीएड करने वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जिसे ये ज्ञान हो गया भगवान है, भगवान थे और भगवान की सत्ता ही रहेगी, उसको श्रेष्ठ ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, भक्ति कैसी हो? एक संत कहते थे, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटित कृत्वा हरि भजे। इसका अर्थ 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितने काम छोड़कर? बोलो बोलो। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। कई लोग तो पूरी ठंडियों में ही नहीं नहाते। 4 महीने निकल जाते नहाते ही नहीं। और हमारे क्षेत्र में भी ठंडी ज्यादा होती है। हम नेपाल में होती या नहीं होती ये तो पता नहीं, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, हमने देख ली। तो हमारे क्षेत्र में ठंडी बहुत भयंकर होती है। और हम जहाँ रहते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ खूब ठंडी होती है। जब खूब ठंडी होती है तो वहाँ के लोग भी बड़े विचित्र। जब लोग विचित्र तो फिर लोगों का क्या। लेकिन सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। भैया 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। यह भगवान की भक्ति है। और कुछ लोगों की भक्ति तो मौसम की तरह होती है। नवरात्रि आएंगी, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। और नवरात्रि पूरी हो गई, सोई बदल गए 10वें दिन से जय बजरंगबली। कई लोग ऐसी भक्ति भी करते हैं, 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, 10वें दिन 1 साल का खा जाएंगे पी जाएंगे। हमने एक बात बोली थी तो कई लोगों को बुरा लग गई थी। अब लग गई है तो पेट की गोली खा लें। देखो हम बोलने से नहीं चूकेंगे, जो बात सत्य है वो बोलेंगे, क्योंकि अगर व्यास पीठ ही सत्य नहीं बोलेगी तो जिम्मेवारी किसकी है फिर? अब गर्मी आ गई, गर्मियों में बड़े बड़े हजारों मुर्गा खाने वाले भी पंछियों को पानी पिलाने का ज्ञान देते हैं कि चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए। जो बड़े बड़े मुर्गा पाते हैं वो कहते हैं चिड़ियों को पानी पिलाना चाहिए। हम आपको निवेदन करना चाह रहे हैं हाथ जोड़ करके, भगवान की भक्ति माला लेना नहीं है, भगवान की भक्ति तिलक लगाना नहीं है, भगवान की भक्ति वस्त्र बदलना नहीं है। भगवान की भक्ति तो अजपा जप है। श्वास जैसे चलती है वैसे ही भगवान का नाम जप चलता रहे। बोलो सीताराम। तो पहला उपाय है ज्ञान, परमात्मा को पाने का। लेकिन ज्ञान से ज्ञानाभिमान आ सकता है, इसलिए ज्ञान में सावधान रहें। दूसरा उपाय है भक्ति और तीसरा उपाय है वैराग्य। क्या उपाय है? वैराग्य। ये वैराग्य क्या है? चरण पादुका छोड़ देने वाला क्या बैरागी हो जाता है? कपड़े छोड़ देने वाला क्या बैरागी हो जाता? कई लोग कच्छा तो त्याग देते हैं, इच्छा नहीं त्यागते, उन्हें बैरागी नहीं कहा जाएगा। कच्छा त्याग करके इच्छा पकड़ने वाले बैरागी नहीं है। बैरागी का मतलब है जिस व्यक्ति ने बुरे कर्मों से वैराग्य धारण कर लिया, बुरे लोगों का साथ छोड़ दिया और सनातन धर्म का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ कर दिया, वही सच्चा और अच्छा बैरागी है। राम जी के अनन्य प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी की तीनों लोकों में व्याप्ति कैसे है?
इस पर अगर हम चर्चा करें, मेरे प्रिय साधकों, पहले एक बात बहुत सावधान से सुनो। हनुमान जी का चरित्र केवल सुनने योग्य नहीं है, हनुमान जी का चरित्र तो जीवन में उतारने योग्य है। एक एक चरित्र उतारने योग्य है। वैसे भी हम लोग कथा को बहुत सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, जरूरी भी, पर कथा को सुनना मनोरंजन के लिए नहीं है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा तो मन का अंजन है। ये मनोरंजन नहीं है, मन का अंजन है। ये मन को निर्मल करती है, और जिसका मन निर्मल होता, गोस्वामी जी कहते हैं, वही प्रभु को पाता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको भगवान को पाना है तो तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। हम लोग तन की बहुत शुद्धि करते हैं, तरह तरह की क्रीम पाउडर का सदुपयोग करते, करना चाहिए। सदुपयोग तो नहीं कहेंगे, उपयोग करते, करना भी चाहिए, ठीक है, अच्छा है। भगवान ने जो जो कृपा आप पे कर रखी हो करो, पर तन की शुद्धि से ज्यादा मन की शुद्धि करनी चाहिए। और मन की शुद्धि भगवान की कथा से ही संभव है। कैसे संभव है? बोलो बोलो बोलो। भगवान की कथा से संभव है। बिना भगवान की कथा श्रवण किए मन की शुद्धि असंभव है। जैसे कपड़ा खराब हो जाए, गंदा हो जाए, तो हम लोग सर्फ एक्सेल का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार मन में जब कली पावन के, ये कलयुग के तरह तरह के दोष भर जाएं, राग द्वेष दंभ ईर्षा पाखंड झूठ अन्याय अत्याचार आदि आदि प्रकार के जब यह तरह तरह की गंदगी हमारे मन में भर जाए, तब हमें अपने मन को धोने के लिए भी एक सर्फ एक्सेल का प्रयोग करना चाहिए। उसका नाम है भगवान की कथा। कथा है दर्पण। दर्पण जानते हो? शीशा। दर्पण में जैसे दिख रहे हो वैसे ही दिखोगे। अब बहुत लोग दर्पण के सामने जाकर तरह तरह का मुंह बनाने लगते हैं, हम ऐसे लगेंगे, कैसे लगेंगे, पर ऐसे बाल करेंगे थोड़ी देर। हाँ, दर्पण को देखना चाहिए, देखना बुरा नहीं है, हम भी देखते हैं, लेकिन केवल दर्पण को ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दर्पण से कुछ ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। दर्पण है आईना। उसी प्रकार कथा में बैठना तो चाहिए, पर केवल सुनना भर नहीं चाहिए, कथा को जीवन में उतारना भी चाहिए। अब बुरा ना मानना, पर बोल देना चाहिए। कथा में तो लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। कथा में लाखों लोग बैठते हैं, पर कथा किसी किसी में बैठती है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान की कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। वरना कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझ है सांवरा, जुड़े न दिल के तार। कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे हैं, लगे हैं सीताराम 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 सालग्राम, जय हनुमान जय भगवान, और सुबह से उन्होंने जल चढ़ाओ, 3 बेलपत्री चढ़ाई, चंदन लगाओ, 4 मीठा दाना भगवान के सामने रखे, वो खुद खा गए, और बाद में कहते हम तो पूजा कर ली, पूजा तुम पूजा कर ली, और लोग बताओ पूजा हो गया। नहीं, सब देखो, ऐसा करना तो चाहिए, इसकी बुराई नहीं है। कम से कम आदत पड़ेगी तो पहले तन की आदत पड़ेगी, फिर मन की आदत पड़ेगी। ये उपाय है, पर यह साध्य नहीं है, साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो है ब्रह्म को जानना, भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना, ब्रह्म को पहचानना। पर भैया ये भगवान, ये परमात्मा समझ में ही नहीं आते हैं, बड़ा क्लिष्ट विषय है। नहीं नहीं, बहुत सरल विषय है। कैसे? भगवान को जानना हो, परमात्मा को जानना हो, तो महात्माओं के चरण पकड़ लो। परमात्मा को जानना सरल है, इतना सरल है जितना बस झट से गिर जाना सरल है। महात्माओं के चरण पकड़ लोगे, परमात्मा को पा जाओगे। अच्छा, भगवान को जान कौन सकता? तो रामायण में गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा।
वही जाना ही जी है देह जना, वही जाना ही है देह जना। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, वही जाना ही देह जना। वही जाना ही है देह जना। तो परमात्मा को कौन जान सकता? बोले जिसे भगवान जना दे वही जान सकता। सबकी बस की बात नहीं है, तो भगवान जनाएंगे किसको? बोले भैया जिन पर महात्माओं की कृपा होगी उसी पर तो परमात्मा की कृपा होगी। अब महात्मा की कृपा नहीं होगी तो परमात्मा की क्या खाक होगी। जैसे यहाँ के डीएम साहब बैठे सामने, यहाँ तो कुछ और नाम से सीडीओ कहते हैं, यहाँ नेपाल में, हमारे भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर कहते हैं, पर नेपाल में सीडीओ साहब कहते हैं। अच्छा अब इनसे मिलना है तो क्या उपाय है? इनके चपरासी से सेटिंग करो। इनसे मिलना है तो जो इनके द्वार पर द्वारपाल लगे रहते हैं कट्टा बंदूक लिए हुए मूंछों वाले, उनसे सेटिंग करो। भैया एक थोड़ा सा कुछ काम है, जाना है अंदर। नहीं अभी नहीं, बिजी है साहब, अभी नहीं, बाहर जा। लेकिन अगर चपरासी अपना हो, द्वार पर पहरेदार जो लगा वो प्रेमी हो, भले ही साहब बिजी होंगे पर वो अंदर आकर साहब से कहेगा, साहब आपका एक बहुत प्रिय आदमी है, आपके लिए बहुत लड़ता है, समाज में आपकी बहुत वाहवाही करता है, अगर आप बुरा ना मानो तो 1 मिनट बुला दे। हाँ ठीक है ले आओ ले आओ ले आओ। साहब ने कह दिया ले आओ, वो बाहर आकर के काम बन गया, जल्दी जाओ। बताओ 2 मिनट में मिलना हो जाता है।